के दिन यानी फ्राइडे को 30 जनवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। देखो आज के दिन में आज का चार्ट ना 2 या 3 दिन का चार्ट हम लोगों को देख लेना चाहिए अगर हम लोगों को अगले दिन का ट्रेड प्लान करना है तो देखो सबसे पहला क्या दिखना यहाँ पे दिखेगा कि नीचे से यहाँ पे बाइंग आई। ठीक है। कल के दिन में छोटा सा रिट्रेसमेंट करके बायर्स को निकाल दिया और उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। सेम आज गैप डाउन दे के सेलर्स को इनवाइट किया और फिर धीरे 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 करके ऊपर लेके चला गया। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया है, जिन लोगों ने यहाँ से मार्केट को घुमाया है, वो अच्छे बायर हो सकते हैं। उन्होंने ऊपर लेके गया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर लेके गया, फिर लास्ट मोमेंट में काफ़ी बड़ा अप मूव कर दिया, फिर से ऊपर लेके गया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर लेके गया। ठीक है। अभी यहाँ पर ना ऑलमोस्ट ये अभी ये तो बड़े टाइम बड़ा 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 रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है ये दो चार्ट में। ठीक है। 27 और 28 में। लेकिन 29 यानी आज के चार्ट में ना ये ऐसा रिट्रेसमेंट बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको माइन्यूटली देखें ना तो क्या दिखेगा हम लोगों को कि यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देखो क्या हुआ है, यहाँ से बढ़ना शुरू किया। ठीक है। 400 के आसपास से बढ़ना शुरू किया, 600 के आसपास लेके गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से वापस 400 पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। फिर से अब यहाँ पे जो भी क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का उससे रिजेक्शन लेके नीचे लेके आया और फिर से सेलर्स को बिठाया यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेलर्स को बिठाया, यहाँ पे सेलर्स को बिठाया क्योंकि ये रिजेक्शन ले रहा था प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से और फिर से वो वापस लेके गया। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, ऊपर लेके जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, फिर से ऊपर लेके जाता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, फिर से ऊपर ब्रेकआउट देता है। ठीक है। अभी अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर्स आए होंगे, फिर से ऊपर थोड़ा सा लेके गया, फिर से रिट्रेसमेंट, मतलब बायर को निकालने की कोशिश किया। तो ये क्या कर रहा है, बायर को बिठाता है, निकालता है, बिठाता है, निकालता है, बिठाता है, निकालता है। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मार्केट ने प्लान किया हुआ है। ठीक है। बायर मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन बायर्स को निकाल निकाल के दे रहा है। और ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट नहीं है 200 पॉइंट का। जैसे अभी सपोज यहाँ से यहाँ से ऊपर लेके गया। ठीक है। सपोज यहाँ पे 600 से ऊपर लेके गया 750 तक, फिर से वापस 600 पे लाके खड़ा कर दिया, फिर से यहाँ से 600 से ऊपर लेके गया 900 तक, फिर यहाँ छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ऊपर लेके गया, फिर रिट्रेसमेंट दिया। अब देखो अभी क्या यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, जो यहाँ पे ब्रेकआउट देके लेके गया है, तो ये शायद बायर्स यहाँ पे बैठे रहेंगे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के बाद। लेकिन जब बायर्स को लग गया होगा कि अभी बजट आने वाला है तो उसकी बाइंग चालू है, तो यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे। ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि जो बायर्स यहाँ पे आए हैं, हालांकि यहाँ पे देखो 60,000 का एक ब्रेकआउट देने के बाद 60,000 का ब्रेकआउट देने के बाद एक उसने ब्रेकडाउन भी दे दिया। लेकिन अभी जो यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस तो यहीं पे होने पाया, या तो 500 के नीचे, क्योंकि अभी मार्केट बड़े बड़े मोमेंटम कर रहा है तो 500 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होने वाला था। ये छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से उन लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बायर्स जो है ना ये सेफ हो चुके हैं, तो इस बायर्स को हम लोग शायद कल कल के लिए टारगेट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि हो सकता है कुछ छोटे छोटे बायर्स आए होंगे, उनके लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि ऊपर में तो अभी स्टॉप लॉस है नहीं। तो वो स्टॉप लॉस अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को तो एक बार स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जाएगा। और अब देखो अब एक और यहाँ पे बात नोटिस करने वाला है कि ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये काफ़ी नज़दीक है। ऑल टाइम हाई 60,437.35 के आसपास है और मार्केट 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई को भी टच करने के लिए जाए। लेकिन यहाँ यहाँ स्टॉप लॉस है नहीं, तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। और आएगा तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं ना इन लोगों को भी थोड़ा सा वार्निंग देगा। जो वीक बायर्स होंगे, जो अच्छे बायर्स होंगे तो हो सकता है वो अपना स्टॉप लॉस 500 के नीचे रखेंगे, या हो सकता है यहाँ पे रखें इस डे के लो के नीचे, और या कल के डे के लो के नीचे। तो यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इतना नीचे तो आने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को, इतना नीचे जा नहीं सकता क्योंकि संडे को बजट है। तो एक छोटा सा यहाँ पे डाउन मूव तो कर सकता है। देखो कल के दिन में क्या हो सकता है, छोटा सा अगर गैप अप हुआ तो गैप अप को देख के और बजट को देख के लोग बाइंग करने आएंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो इस तरह से हम लोग पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है पता है क्या, फ्लैट ओपनिंग दे दे और जो मोमेंटम इसने यहाँ पे चालू किया है, अप डाउन ऐसा करके जो भी मोमेंटम चालू किया वही कंटिन्यू करे, ऐसा 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 करके मार्केट ऊपर चलता चला जाए। तो हम लोगों को ना मार्केट का मोमेंटम देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। एक तो व्यू ऐसा बन रहा है कि चलो मार्केट बुलिश है
ऑल टाइम हाई नज़दीक है तो चलो बाय कर लेना। लेकिन जो बायर्स बैठे हुए हैं, इसको इसको बिना वार्निंग दिए हुए शायद मार्केट ऊपर नहीं जाए, तो हो सकता है एक बार हम लोगों को अच्छे गैप अप में एक बार हम लोगों को थोड़ा सा डाउन मूव मिले, ताकि जो बजट को देख के बाय करने डायरेक्टली बाय करने आएंगे उनको निकालेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को एक बार मोमेंटम देख के ही करना पड़ेगा। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर मुझे कोई सेल साइड का ट्रेड मिल जाए, क्योंकि एक बार सेलर्स को बिठाने के लिए या बायर्स को वार्निंग देने के लिए या फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए एक बार डाउन मूव तो करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर जाने लगा तो कोई भी बाय कर लेगा। या फिर इस तरह के छोटे छोटे मोमेंटम करके भी अगर वो ऊपर जा सकता तो ये भी जा सकता। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये ओपनिंग और ओपनिंग मूव देख के हम लोगों को समझ में आने लगेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। ठीक है, कल का प्लानिंग ऐसा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।